Problems of warehouses. In India, warehouses face the following problems. Lack of wealth. वेल्थ यानी इनके पास में पैसे की कमी होती है, मनी की कमी होती है, और वेयर हाउस को इस्टेब्लिश करने में ह्यूज कैपिटल रिक्वायर होती है. फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न वेयर हाउसेज सफिशिएंट मनी इज़ रिक्वायर्ड. ड्यू टू लैक ऑफ मनी इन इंडिया, द मॉडर्न वेयर हाउसेज कुड नॉट बी इस्टेब्लिश इन मोर नंबर. क्लियर है? क्योंकि हमारे पास में लेक ऑफ मनी इन इंडिया, सो मॉडर्न वेयर हाउसेस, क्योंकि मॉडर्न वेयर हाउसेस इस्टेब्लिश करने में एक बड़ी कैपिटल लगती है, तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ वेयर हाउसेस यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाए हैं. नो इस्टेब्लिशमेंट इन रूरल एरिया. मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसेस इज़ मोर इन रूरल एरिया बिकॉज क्रॉप्स प्रोडक्शंस को हमको संभाल के रखना पड़ता है, तो जो रिक्वायरमेंट है वेयर हाउसेस की वो रूरल एरिया में ज़्यादा होती है. बट इन इंडिया most of the modern warehouses are being established in the urban areas and no nearby cities, यानी रूरल के पास वाली सिटीज़ में भी नहीं होते. ड्यू टू दिस रीज़न रूरल एरियाज आर नॉट गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसेस प्रॉपरली. तो रूरल एरिया में प्रॉपर फैसिलिटी वेयर हाउसेस की नहीं मिल पाती है. मैक्सिमम रेंट. Warehouses are taking much rent for the material to keep in safe. Ultimately, customers bear the burden of much rent. तो कस्टमर को अल्टीमेटली होता क्या है कि जो भी स्टोरेज में गुड्स संभाल के रखा है, तो प्रोड्यूसर को जो भी उसको संभाल के रखने की स्टोरेज की कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट से वो प्राइजेस को हाई कर देता है, क्योंकि वो खुद तो बियर करता नहीं है, वो प्राइजेस बढ़ा के कस्टमर से बियर करवाता है. Lack of skilled worker. Most of the employees and officers working in warehouses are unexperienced and untrained. They can't secure the goods in proper way. क्या होता है, वेयर हाउसेस में जो भी वर्क कर रहे हैं वो अनएक्सपीरियंस और अनट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड्स को प्रॉपर वे में संभाल के नहीं रख पाते. अब ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. बट ये चैप्टर आप लोगों का बुक में अबाउट 50 to 52 पेजेस का चैप्टर है आपका. तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमने ये 50 पेजेस का चैप्टर जो रीड करा है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा इसको लर्न कर सको. तो मैं आपको इसमें जो जो वैसे भी मैंने पढ़ाते समय इसको थोड़ा सा जो शॉर्ट करके पढ़ाया है, बट फिर भी मैं आप लोगों को इसका एक पूरा बता दूंगी कि आप लोगों को कितनी चीज़ें इसमें लर्न करना है. आप देख रहे हो यहाँ पर इस बुक में जो टॉपिक्स है वो भी अलग अलग है, जो क्वेश्चन आंसर के हैं. जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वेयर हाउसेस से रिलेटेड है. बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को इसमें मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ मटेरियल दूंगी, वो आपको एज ए असाइनमेंट करके मुझे देना है. तो आज जो हमारा टॉपिक था पूरा वेयर हाउसिंग, क्योंकि हमारे इसमें 4 सर्विसेज थी. आप लोग फिर से एक बार पूरा चैप्टर आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये था यहाँ पर हमने 4 टाइप्स की सर्विसेज पढ़ी है. फाइनेंस एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग. क्लियर? जो हमारा चैप्टर था, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. क्या करा था हमने? मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. तो मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज में मैंने आपको ये वाली लाइनें टिक करवाई थी. इसके बाद में producer manufacture the product, but the function of sending those product to the consumer become possible just by business services. जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको अल्टीमेट कंज्यूमर का मीनिंग होता है वो कंज्यूमर जो इसको यूज़ करेगा. अब वो रीसेल नहीं करेगा. जो पर्सन इसको अपने
नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर होता है, और जो फिर से रीसेल करने के लिए खरीदता है वो बीच की लिंक होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। वो ट्रेडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, बट गुड्स को प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमको बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज यूज़ करना पड़ती है। सिर्फ प्रोड्यूसर अगर इंडस्ट्री में गुड्स बना के रख ले तो वो विदाउट यूज़ ऑफ बिजनेस सर्विसेज जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन फैसिलिटी को अगर वो यूज़ नहीं करता है तो उसका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है। तो गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट बाय पॉसिबल, ये गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचना पॉसिबल किसके थ्रू होता है, बिजनेस सर्विसेज। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वर्क एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वर्क देयर इज़ नीड ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, स्टोरेज। हमको क्या क्या लगता है, बैंकिंग लगता है, इंश्योरेंस लगता है, कम्युनिकेशन और स्टोरेज। स्टोरेज यानी जो हमने वेयर हाउस पढ़ा है, तो इनकी हमको नीड्स लगती है। एक्सेट्रा आर बिजनेस सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इज डिपेंड ऑन दीज सर्विसेज। इन्हीं सर्विसेज पर हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट डिपेंड करता है ना। तो यहाँ से आपको ये मीनिंग हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि मैनेजमेंट में 5 एम होते हैं, वैसे ही सर्विसेज में 5 आई होते हैं। आई का मतलब इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज दिखती नहीं है। कोई बैंकिंग का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है कि हमने बैंकिंग को टच कर लिया है ना, तो इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। इनकंसिस्टेंस होती है, इंस्पायरेबल होती है, इन्वेंटरी नॉट पॉसिबल होती है। हम सर्विसेज को कभी भी फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर जो परचेज़र होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप मीनिंग, उसके बाद में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी हमने 5 आई देखे हैं वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हमने गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस देखा था। उसके बाद था हमारा बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो आज आप लोगों को मैं वर्क दे रही हूँ 11C के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको वेयर हाउस, तो मैंने आपको 2 चीज़ें नहीं पढ़ाई है, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स, वो आपको कॉपी में लिखना है। प्लस आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोगों को मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट और ये 4 टाइप्स आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद में आपको अपनी कॉपी पर एज ए टेस्ट दे रही हूँ मैं आपको, ये आपका टेस्ट रहेगा। आप लोगों को मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट और टाइप्स लर्न करके पेजेस पर लिख करके और पीडीएफ बनाकर, जितने भी आपका 2 या 2.5 पेजेस में आपका काम हो जाएगा, एक पीडीएफ बना के मेरे पर्सनल नंबर पर आपको 11C के स्टूडेंट को सेंड करना है। मैं आपका फर्स्ट टाइम कोई आपको ऐसा असाइनमेंट दे रही हूँ। अगर आप लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आपको और बताती जाऊँगी, लर्निंग भी करवाती जाऊँगी साथ में। बट अगर आप लोग लर्निंग नहीं करेंगे साथ में, आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, तो ये जो हमने शुरू किया है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आप लोग कभी भी इसको पॉसिबल नहीं है कि 2-3 दिन में बैठ के आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपको आज मैंने फर्स्ट डे है, थोड़ा सा टास्क दे रही हूँ मैं आपको। अगर आप लोग करके पीडीएफ बना करके देते हैं तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप लोग इस तरीके से वर्क करें, क्योंकि यूनिट टेस्ट हमारे हो नहीं रहे, कोई ओरल हमारा कन्वर्सेशन है नहीं, तो आप लोगों को इसी तरह से करना पड़ेगा।